मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। अब से कुछ देर पहले तक मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 110 रन बना लिए। कैंगरूज के ओपनर्स ने पहली विकेट पर 90 रन से अपनी टीम को मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गई। सरफराज अहमद की जगह रिजवान खेल रहे हैं, खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा और फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली को कौमी टीम में शामिल किया गया। मोहम्मद अवैस हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी उवैस, आज का ये मैच है, इब्तिदा में ये लग रहा कि पाकिस्तान जो है वो फ्रेश आया और कैच ड्रॉप कर रहे हैं। ये आज फिर को प्रेशर आपको लग रहा था पाकिस्तान टीम पर? देखिए, प्रेशर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एमसीजी का जो ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, चाहे टेस्ट मैचेस की बात करूँ, चाहे हाल ही आपको पता T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन ये ऑब्वियसली फॉर्मेट डिफरेंट है, टेस्ट मैच है, फिर आप 1-0 से ऊपर आ रहे हो तो वो एक प्रेशर साइकोलॉजिकली आप पे ऊपर होता है। लेकिन फिर आपके ऊपर बैक एंड पे आपको पता जो इंजरी वाला मामला भी, आपका जो बेस्ट स्लॉट था उसको आपने यहाँ खिलाया। मैं खुश था कि मीर हमजा को यहाँ चांस दिया गया, क्योंकि मैं पहले टेस्ट मैच में बात कर रहा था कि आपको लंबे रेस के घोड़े चाहिए जो कि ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उनको पता हो कि लॉन्ग स्पेल्स कैसे करवाने हैं। तो वो अनफॉर्चुनेट था, शहजाद इंजर्ड हो गए। मीर हमजा लॉन्ग स्पेल करना जानते हैं, अभी तक इकॉनमी रेट बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, 9 ओवर के करीब करा चुके हैं, 16 रन उन्होंने अभी तक दिए हैं। लेकिन जो वो एक इश्क मोहब्बत वाला जो हमारा डेविड वार्नर के साथ चक्कर है वो तो चलता हुआ आ रहा है। डेविड वार्नर का आपको पता है बड़ा एक आसान सा कैच था स्लिप के अंदर, शाहिनशाह अफरीदी की बॉल पे अब्दुल्ला शफीक ने जो ड्रॉप किया। लेकिन अच्छी बात कि वो आउट हो गए, क्योंकि डेविड वार्नर का जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने 200 स्कोर किया हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो बड़ा एक अच्छा उनका हंटिंग है यहाँ पर। ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैच तो आपको पता है बड़ा पड़ा हुआ इस वक्त, 114 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं। पाकिस्तान के हाथ से मैच नहीं गया, लेकिन बारिश भी इंटरप्ट करती रहेगी, अभी नहीं करती रहेगी पूरे मैच के अंदर। जो सा ये कल भी है, परसों भी बारिश वाला मामला है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अच्छा, एक चीज़ वैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मोहम्मद हफीज़ ने भी ये यकीन दहानी कराई कि सरफराज अगला मैच खेलेंगे, लेकिन आज जब प्लेइंग 11 थी तो मोहम्मद रिजवान थे, सरफराज उनकी जगह नहीं थे। क्या वजह आपको लगी? पहले मैच में सरफराज के ऑफ कलर नज़र आया कि जिसकी वजह से रिजवान एंड एट द 11th आवर वो शामिल हुए? देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। सरफराज भाई की अगर मैं बात करूं तो मेरी कभी भी उनसे, या कोई भी ज़्यादातर जिस क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछें तो शायद वो भी ये कहेगा कि कप्तानी से कभी भी कोई मसला नहीं था, उनकी बैटिंग कंसिस्टेंसी से था। सरफराज अहमद की अगर बात करूं, उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया, आपको पता डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, उन्होंने बड़ी अच्छी अपना इनिंग्स वगैरह भी खेली है। लेकिन एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी चाहिए कि एशियन विकेट्स कुछ हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स कुछ हो रहे हैं, जहां पर बाउंस जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। वो बैटिंग ट्रैक है वैसे एमसीजी, जहां पर इस वक्त अपना मैच चल रहा है, तो वहां पर आपको कटर पुल वाला बैट्समैन ज़्यादा सूट करता है, स्वीप वाला इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। तो रिजवान आपको पता है कट और स्वीप जो उनसे अपना पुल है वो बड़ी अच्छी खेलते हैं एज कम्पेयर टू सरफराज अहमद। लेकिन यहाँ पर जो अगर मैं पूरे टीम की बात करूं, मैंने बता रहा हूँ ना कि मुझे थोड़ा सा सबसे बड़ा जिस वक्त डाउट था वो था आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की। मुझे पता है नौबान भी इस वक्त इंजर्ड हो गए, इब्रार मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास एक स्पिनर जरूर यहाँ पर स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना लाजमी था, क्योंकि इस विकेट के अंदर इट्स अ बैटिंग ट्रैक, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, वो बड़ी जरूरी होती है ब्रेक थ्रू लेने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने स्पिनर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। फिर अगर आप पूरी बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो वही पहले टेस्ट मैच से आपको नजर आ रहा है कि आपने बैटिंग थोड़ी वही आप लंबी बैटिंग खिला रहे हो, कि आपके कहीं ना कहीं दिमाग में वो खौफ जरूर है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर, कि यार हमें बैटिंग लंबी चाहिए। पिछले मैच में बड़ी लंबी बैटिंग थी, 89 पे हम आउट हो गए सारा। वही ना कि कहीं ना कहीं काउंटर, वही वो एक खौफ होता है ना आपके दिमाग के अंदर। लेकिन देखें जो भी स्कोर हो यहाँ पर पाकिस्तान को, मैं खुद हैरान था कि पाकिस्तान ने, क्योंकि ऑब्वियसली जो थिंक टैंक मैनेजमेंट वहाँ बैठी, टीम बैठी, उनको बेहतर पता है मुझसे कि वहाँ पर क्या सिनेरियो। लेकिन पाकिस्तान के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो तीसरी चौथी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए हमेशा एक डेथ होती है। पाकिस्तान बड़ा बुरी तरह प्रमोट करता है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले उनको दावत दी अपना बैटिंग की, तो मैं थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि पाकिस्तान के मैं कहा ना चेजर बड़ा बुरा है पाकिस्तान, टेस्ट के अंदर और वनडे के अंदर बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान फ्लॉप होता है। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी उठाई है तो फिर जिम्मेदारी फिर आपके बैट्समैन पे स्पेसिफिकली आती है, जो खास करके आपके ओपनर्स हैं। अगर आप शैलो में जाके खेलोगे, अगर आप एग्रेसिव इंटेंट नहीं रखोगे, रोटेट द स्ट्राइक नहीं करोगे, तो ऑस्ट्रेलिया आपको हर्ट करेगा। पिछले मैच के अंदर भी मामूल हक ने, ठीक है क्रीज के ऊपर रुके रहे, एक एंड आपने संभाला, लेकिन यार वो एक एंड प्रेशर भी तो डालता है टीम के ऊपर। जब स्कोर नहीं हो रहा होगा, आप टाइम स्पेंड करोगे तो उसका तो फायदा नहीं है। आपको रेगुलर इंटरवल्स पे स्कोर चाहिए, आपको बाउंड्रीज भी चाहिए होती हैं, तो आपने रोटेट करते रहना है स्ट्राइक को। खास करके जो आपके दोनों बैट्समैन है ओपनर्स, उनको जो पावर प्ले है इनिशियली
या आप कह लें कि जो पहले अपना जो पहले यूनिट का जो खेल है उसके अंदर जितना ज़्यादा स्कोर वो निकाल सकें पाकिस्तानी, तो आज उतना वो आपको लग भी रहा है कि अभी बहरहाल वो एक मुस्तहकम उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड कर भी लिया है। वैसे एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, शाहीन आफरीदी को जो मौका आज मिला वो बहरहाल कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन पिछले मैच में शाहीन अफरीदी मुसलसल बॉल कर रहे थे, लेकिन खातिर खा उनको अपने उस तरह मदद नहीं हो रही थी। उसके बरक्स हम देखते थे खुर्रम शहजाद ने भी बड़ा अच्छी बॉलिंग की और पहली इनिंग में हमारे दूसरे बॉलर थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है वो बॉल किया। क्या वजह रही है शाहीन, क्या वो कलर नज़र नहीं आ रहा हमें एशिया कप, वर्ल्ड कप और अब टेस्ट में? देखिए शाहीन शाह अफरीदी तो ऑब्वियसली आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर है। मुझे याद है कि शाहीन शाह अफरीदी, मैं सीरियसली मिस करता हूँ वो शाहीन शाह अफरीदी। जब आपको याद है कि एक इनका जिस वक्त ये स्पेल करवाने आते थे तो आपको याद है कि कमेंटेटर्स भी यहाँ तक के कहते थे कि अब जो 1 या 2 विकेट जो सी है वो नॉर्मल है गिरनी स्टार्ट बिल्कुल के अंदर, क्योंकि स्टार्ट शाहीन शाह में। अफरीदी आता है ये लेगा विकेट, और बैट्समैन को भी पता होता था, वो खौफ एक अलामत थे शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन जितनी क्रिकेट एक्सेसिव उन्होंने खेली है अपना हालिया अरसे के अंदर, मैं कहूँ चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, मसला सबसे बड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट की बात है कि पाकिस्तान टीम ने वर्कलोड मैनेजमेंट सही तरीके से अपने फास्ट बॉलर्स पे की ही नहीं है, जो मैनेजमेंट वहां बैठी है। आपने जिम्बाब्वे के मैच भी खिलवाए, आपने जब नीदरलैंड्स के थे वो भी मैच खिलाए, कि आपने रेस्ट नहीं दिया किसी फास्ट बॉलर को, तो फिर ये चीज़ हर्ट करती है। सेकेंडली इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट आपके लड़कों ने खेली है कि अब आप लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर आपके लड़के सूट ही नहीं करते, वो उस चीज़ पे बैठ ही नहीं रहे। क्योंकि लॉन्गर, मैं इसलिए आपसे स्टार्ट में कहा ना कि मुझे मीर हमजा हो, चाहे खुर्रम शहजाद हो या आमिर जमाल हो, मुझे क्यों पसंद आ रहे थे, क्योंकि लंबे रेस के घोड़े, इन्होंने 4-4 डे की जो 4 डे क्रिकेट है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा खेली है। मीर हमजा ने 100 प्लस अपना फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 4 डे बहुत ज़्यादा खेली है, तो उसको पता है कि लॉन्गर फॉर्मेट पे मैंने बॉलिंग कैसे करवानी है। हाँ, मुझे पता है कि इस विकेट के ऊपर मीर हमजा जैसा फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा कामयाब इस सेंस में नहीं होता, इंग्लिश में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके टेर अवे क्विक चाहिए, तेज़ बॉलर चाहिए, जो कि तेज़ बॉलर वो नहीं है, वो कराते हैं अराउंड 128-132 की गेंद पे जी मीर हमजा बॉलिंग करवाते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जो वर्कलोड मैनेजमेंट वाला मामला है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को लिटरली इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने एक तो इजाफी आपने चार्ज भी दे दिया शाहीन शाह अफरीदी को, आपने वाइस कप्तान भी बना दिया, जिम्मेदारी ज़्यादा डाल दी उसके ऊपर। उसके बाद देखिए ना, आप अगर हालिया कैलेंडर की बात करूं तो आपकी टेस्ट मैच सीरीज है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, आपने खेलना है। इसके बाद आपकी न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज है, उसके बाद आपका लंबा पाकिस्तान सुपर लीग आ रहा है, उसके बाद आपकी इंग्लैंड के साथ सीरीज है, उसके बाद आपने वर्ल्ड T20 के अंदर एंटर हो जाना है। तो वर्ल्ड T20 आपके सर पे है। सबसे बड़ा इस वक्त जो मैं कहता हूं कि जो दारोमदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद होगा वो आपकी फ्रेंचाइजेस पे होगा। चाहे वो एग्जैक्टली। नसीम शाह की आप बात करें, चाहे एहसानुल्लाह की बात करें, चाहे शाहीन की बात करें, चाहे हारिस रऊफ की बात करें, आपकी फ्रेंचाइजेस इनको किस तरीके से हैंडल करती है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। आपको याद हो वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था जिसमें ब्रेकडाउन शाहीन शाह अफरीदी हुए थे, वो मैच पाकिस्तान जीता हुआ था अगर शाहीन शाह अफरीदी रहते, उनके स्पेल पड़े हुए थे। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो ब्रेकडाउन हुए तब पाकिस्तान जो है उसका मोमेंटम टूटा था वहां से। तो आप नहीं चाहोगे कि वर्ल्ड T20 के अंदर ये चीज हो। तो जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसके लिए फिर आपको प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा एक मसला रहा है कि कुछ अरसे के लिए हमारे पाकिस्तान शाहीन्स के टूर स्टार्ट होते हैं, जिसमें आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर स्टार्ट होते हैं, एकदम खत्म भी हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि टूरों का हुआ क्या, किधर गए हैं बॉलर्स जोन से। क्योंकि आप वहां से लौट को लेके आते हो, या अगर लड़का परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको वापस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भेजते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त आप देख रहे हो कि हर जगह हेडलाइन चल रही है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी दुनिया को दी है। नवीन उल हक की बात करें, चाहे 3 दौर उनकी, मुजीब की बात करूं, तीसरे जो उनसे फजल हक फारूकी हैं, जी उन तीनों को देखें बैन कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे वो। उन्होंने क्यों ऑप्ट किया था कि हम T20 खेल सकते हैं, वनडे के लिए अवेलेबल नहीं है, लीग्स पे ज्यादा उनका फोकस था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, उन तीनों को बैन कर दिया है। बिल्कुल। 1 साल के लिए ना उनको एनओसी मिलेगा किसी लीग को खेलने के लिए, ना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एनओसी मिलेगा, ना कुछ है। आपका क्रिकेट कैरियर तबाह हो गया ना एक सेंस में, आपके पास अपील का हक तो होगा। लेकिन इतना हम हमारे तो स्ट्रॉन्ग यहाँ सबसे पहले जो है वो लीग्स थी जिसका खमियाजा हमने देखा भुगता है कि बार बार बहुत ज़्यादा लोड मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं वो वर्क लोड मैनेजमेंट तो नज़र ही नहीं आया। लेकिन वैसे एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पिछले मैच के दोनों इनिंग्स में उस तरह से नहीं स्टे कर पाई। शान मसूद वो प्रैक्टिस मैच में तो 200 कर गए, लेकिन पिछले दोनों इनिंग्स में वो नहीं चल पाए। बाबर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, तो खुद पैट कमिंस भी कह रहे थे कि बाबर को हम देखेंगे, लेकिन बाबर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। अब्दुल्ला शफीक से लेकर नीचे तक कोई भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है
तो फिर ये भी पाकिस्तान की बैटिंग का भी अलमिया है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जब पहला टेस्ट मैच हुआ था तो मैं समझ आ रही थी कि आप बड़ा डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो, कि आप अपनी बैटिंग बड़ी लंबी कर रहे हो, कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि यार हमारी बैटिंग ना अपना जो सा फिल्टर कर जाए यहाँ पर। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके का स्टांस यहाँ पर देता है। शान मसूद की आपने बात की, देखें जिस विकेट पे शान मसूद ने स्कोर किया था, आपको याद हो हफीज़ ने उसके बाद भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये बड़ी डिफरेंट विकेट थी, क्योंकि मैं पहले टेस्ट मैच से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम ऑस्ट्रेलिया आते थे तो बड़ी तेज़ विकेट्स मिलती थी, बड़ी डेड विकेट थी वहाँ पर जहाँ स्कोर किया गया। ऑब्वियसली जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हो वो एक डिफरेंट ट्रैक होता है, डिफरेंट बॉलर्स हैं, आपका एक माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। बाबर आजम का कल मैं स्टार्ट पढ़ रहा था, अगर बाबर आजम ने जितने अभी तक टेस्ट मैचेस की इनिंग्स खेली हैं, बाबर आजम ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज के अंदर मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड नहीं हासिल किया अभी तक। ये बड़ा एक रिकॉर्ड था सीरियसली। और आपको पता है कि बाबर आजम राइटली पॉइंट कर रहे हैं कि जब भी उन पे कैमरा थोड़ी देर के लिए भी जाता है तो कमेंटेटर्स बात करते हैं बार बार कितना इंपॉर्टेंट है बैट्समैन पाकिस्तान टीम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके का रिकॉर्ड वो बनाते हुए आए हैं सारे मामला थे। लेकिन इनकंसिस्टेंसी भी रही है, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा ट्रैक रिकॉर्ड पे। 2023 में कहता हूँ बड़ा चैलेंजिंग रहा है बाबर आजम के लिए, बट 2023 की बात करें चाहे 24 की आप बात करें तो बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन रही है बाबर आजम के लिए, कि जिस तरीके से बाबर आजम का अप एंड डाउन ग्राफ रहा है। लेकिन बाबर आजम को कहीं ना कहीं रियलाइज करना पड़ेगा कितनी इंपॉर्टेंट वो एक तो फिगर आज का मैच भी उसके वैसे बड़ा अहम है कि एक तो शान मसूद कैप्टन इनिंग खेलें, दूसरा जिम्मेदाराना इनिंग एक बाबर की जानिब से लंबी वो खेला जाना भी जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।